आज हम बात करेंगे थाईलैंड बनाम कंबोडिया युद्ध 2025 इतिहास, टकराव और सच्चाई के विषय में। दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर बंदूकें गरज रही हैं, नागरिक पलायन कर रहे हैं और इतिहास एक बार फिर खून से लिखा जा रहा है। ये केवल एक सीमा विवाद नहीं, ये एक मंदिर, एक विरासत और दो देशों की अस्मिता की जंग है। इस विवाद की शुरुआत होती है वर्ष 1907 में, जब फ्रांस ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा रेखा खींची। इसी में शामिल था प्रेह विहार मंदिर। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है, लेकिन मंदिर के आसपास का इलाका आज भी विवादित बना हुआ है। थाईलैंड के लोग इसे अपना इतिहास मानते हैं, तो कंबोडियाई इसे अपनी पहचान का प्रतीक। यही बात है जो बार बार जंग को जन्म देती है। 2008 से 2011 के बीच यही मंदिर दोनों देशों के बीच जंग का मैदान बन गया। तोपें दागी गई, रॉकेट छोड़े गए और दोनों तरफ के सैनिक और नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र और एशियन को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन समाधान कभी स्थायी नहीं रहा। एक कंबोडियाई सैनिक की सीमा पर मौत हो गई। इस घटना ने पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई और दोनों देशों ने बाहरी सैनिक भेज दिए। 24 जुलाई 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड पर रॉकेट दागे। थाईलैंड के सुरीन और सिसाकेत जिलों में आम नागरिक मारे गए। थाईलैंड ने जवाब दिया, F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 4 दिनों में 36 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 2 लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह सिर्फ युद्ध नहीं, ये मानवता की हार थी। एक थाई महिला अपने 2 बच्चों के साथ स्नैक्स खरीद रही थी, तभी रॉकेट आकर गिर गया। तीनों की मौत हो गई। वो क्षण थाईलैंड की जनता कभी नहीं भूलेगी। सीमा के दोनों ओर हजारों लोग स्कूल, घर और दुकानें छोड़कर राहत शिविरों में जा पहुँचे। वहाँ सिर्फ डर और भूख थी और कोई नहीं। एशियन की पहल पर मलेशिया ने दोनों देशों को एक मंच पर लाया। 28 जुलाई को मध्यरात्रि से संघर्ष विराम की घोषणा हुई। कंबोडिया ने कहा वो शांति चाहता है। थाईलैंड ने सवाल उठाया, क्या यह शांति सच्ची है या सिर्फ दिखावा? हालांकि गोलाबारी थमी है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। कंबोडिया चाहता है कि मामला फिर से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए। थाईलैंड चाहता है आपसी बातचीत से हल निकले, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रवाद और जनता का गुस्सा दोनों की हालत को और जटिल बना रहे हैं। कभी एक मंदिर था जो पूजा का केंद्र था, आज वही मंदिर दोनों देशों के लिए युद्ध का प्रतीक बन गया है। इतिहास से अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो भविष्य सिर्फ राख देगा। थाईलैंड और कंबोडिया को ज़रूरत है एक दूसरे की नहीं, बल्कि समझ की, क्योंकि जंग से कोई नहीं जीतता, हर कोई हारता है। अगर आप ऐसे ही गहराई से विश्लेषण करने वाले वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को